29 फरवरी 2012 को अगवा कर लिया गया था, मगर उसका आज तक पता नहीं चल सकता। रातों में मुझे हर वक्त अपने बेटे का इंतज़ार रहता है। मैं देखती रहती हूँ शायद आज मेरा बेटा आ जाएगा, रात को आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, लेकिन जब नहीं आता तो बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, मैं हूं तनवी चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। आइए आपको लिए चलते हैं कराची अपने नुमाइंदे अरशद एंथनी के पास, जो पहुंचे हैं आज आइज़ैक सैमसन के घर। वहां क्या मुसीबत टूट पड़ी, आइए आपको लिए चलते। आज मैं आइज़ैक सैमसन के घर पे आया हूं। उनका ये इलाका है आज़म बस्ती महमूदाबाद कराची में। आइज़ैक सैमसन को जो है वो 29 फरवरी 2012 को अगवा कर लिया गया था, मगर उसका आज तक पता नहीं चल सकता। आज तक उसको बाज़याब नहीं करवाया जा सका। इसकी FIR भी हुई, बहुत सी जगह पे एप्लीकेशन भी दी गई, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, CPLC को, और बहुत सी जगह पर उसकी बाज़याबी के लिए कोशिशें की गई, मगर आज तक उसको बाज़याब नहीं करवाया जा सका। इस केस की पूरी हम जानकारी जो है वो जानेंगे, ये कब कैसे क्यों हुआ। अदलिया ने, दूसरे इदारों ने, पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन के इदारों ने, हमारे मजहबी लीडरान ने, सियासी लीडरान ने इनके साथ कितना ताउन किया। थैंक यू। आइज़ैक सैमसन के वालिद और उनकी वालिदा मेरे साथ हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि आया पुलिस ने इनकी क्या हेल्प की उस वक़्त। इनका जो जहाँ बेटा काम करता था गुड समैरिटन कोरियन हॉस्पिटल में, उन्होंने इनकी इस सिलसिले में क्या मदद की और अब तक की पेशरफ्त से आपको आगाह करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम आइज़ैक सैमसन के वालिद से बात करें कि कैसे ये सब वाक़या पेश आया। और जी सर, आप मुझे बताएंगे कि जब आपका बेटा अगवा हुआ तो आपको कैसे पता चला और किसने बताया? जी, बेटा अगवा हुआ तो उस दिन सुबह वो जब घर से ड्यूटी पे गया, यहाँ से उसकी गाड़ी आती थी, उनको पिक करती थी, फिर शाम को ड्रॉप करती थी। उस दिन TV चैनल पे स्लाइड चली कि अरंगी टाउन से 2 कोरियन डॉक्टर अगवा हुए हैं। तो हमने फ़ौरन अपने बेटे को फ़ोन किया कि उनसे मालूम करें कि क्या हुआ। तो उसका नंबर बार बार बन जा रहा था। फिर हमने उनके जो PTCL नंबर था हॉस्पिटल का, उस पर फ़ोन किया तो वहाँ से किसी कोरियन ने उठाया मैनेजर, तो उन्हें बताया कि जी कोरियन डॉक्टर अगवा नहीं हुए, बल्कि आइज़ैक सैमसन और उनका मैनेजर इंद्रियास जावेद वो अगवा हुए हैं। और फिर इसी बात सुनते ही हम लोग फ़ौरन अरंगी टाउन की तरफ रवाना हो गए। ठीक है। और जब वहाँ पे पहुँचे तो हमें कोई भी किसी ने तसल्ली बख्श जवाब ना दिया कि क्या हुआ है। और ड्राइवर के बारे में पता किया तो कहने लगे वो थाने गया हुआ है, रिपोर्ट करने भी आ जाएगा। तो ड्राइवर के जब वापस आया तो उसे पूछा तो नासिर मसीह जो ड्राइवर था, वो जब उसने आपको बताया कि अगवाकारों के बारे में तफसीलात से आगाह किया, तो उसकी FIR जो है फिर वो आपने कटवाई या नासिर ने कटवाई? FIR नासिर ने कटवाई थी, जब उसे बताया उससे पहले कटवा के आ चुका था। अच्छा। और IO के सुपुर्द कर वो FIR की जा चुकी थी। अच्छा। IO के मुताबिक वो लोग वहाँ पे सर्वे करके भी आए थे कि किस जगह पे और कहाँ पे किडनैप हुआ है। तो नासिर ने आपको कोई इनके बारे में बताया नहीं कि किस तरह के लोग थे, हुलिया क्या था उनका, कोई अगवाकारों का? नासिर ने हमें ये बताया कि वो पठान थे। अच्छा। आपस में पश्तो में बात करते, लेकिन हमसे उर्दू में बात की। अच्छा। उन्होंने पूछा कि वो कोरियन डॉक्टर का है। हमने कहा कोरियन डॉक्टर कोई नहीं, हम चारों पाकिस्तानी हैं। तो फिर उन्होंने गाड़ी के अंदर से झांक के सारा चेक किया और फिर उन्होंने अपनी कार के अंदर पहले आइज़ैक को बैठाया, फिर इंद्रियास को बैठाया, उसके बाद ऑस्टिन को भी बैठाना चाहते थे, लेकिन उसमें जगह कम होने की वजह से अच्छा उसको नहीं बैठाया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुझे लग रहा है कोई ये अगवा बराए तावान का तो कोई केस नहीं था, कोई तावान का तो मुतालबा नहीं किया गया? हमसे नहीं किया गया, उनसे किया गया था। ये जब इंद्रियास वापस आया, इंद्रियास ने आके बताया था कि अगवाकार कहते हैं कि हमारी हॉस्पिटल वालों से डील चल रही है। अच्छा। 20 लाख में, 10 लाख में, 6 लाख में, 2 लाख, इस तरह से वो बताता था। लेकिन वो उसने पहले दिन ही उनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद हमारी उससे मुलाकात हुई ना। हमें उनके घर वाले, उसका भाई हमें मिलने देता था और ना ही हॉस्पिटल वाले हमें कोई कोऑपरेट करते थे। अच्छा। वो तकरीबन 37 दिन के बाद वापस आया था।
اور 37 دن کے آنے کے بعد اس نے صرف یہی بتایا کہ ہاسپٹل والوں نے سے ان کی ڈیل چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ پولیس نے اس سلسلے میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا؟ آپ نے مختلف NGO سے بھی رابطہ کیا، جو ہمارا میڈیا ہے اس نے بھی کوئی خبر چلائی ہے اس کی؟ میڈیا پہ تو بہت خبر چلی ہے. اچھا. نیوز پیپر پہ بھی اور ٹی وی چینل پہ بھی، اور بلکہ وہ جو ان کے کرائم پروگرام ہوتے ہیں نا 20-20 25-25 منٹ کی، اس میں بھی چلی اسٹوری؟ اس میں بھی اسٹوری چلتی رہی ہے. ایک پہ نہیں بلکہ ایک چینل پہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی چلی ہے. لیکن آج تک رزلٹ 0 کا 0 ہے. رزلٹ 0 کا 0 ہے. ہمیں سب نے کہا کہ اگر ہمارے چینل پہ چل گئی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہلچل کیسے مچتی ہے. اچھا. GOFIR والوں نے بولا کہ ہمارے چینل پہ چلے گی تو گورنمنٹ کیسے حرکت میں نہیں آتی. اس GOFIR پہ 2 دفعہ چلی، جاگ ٹی وی پہ چلی، سما پہ 2 دفعہ چلی. اس کے علاوہ نیشنل ٹی وی تھا اور ایک ہیلتھ ٹی وی تھا، اور ڈان نیوز ان کی نیوز میں آیا تھا، ڈان نیوز میں آیا تھا، اور ایک 2 اور چینل تھے کافی، وہ لوگ سب آئے، سب نے کوریج کی. اور نیوز پیپر میں تو بہت زیادہ آئی ہیں، انگلش پیپر پہ بھی اردو میں بھی. لیکن آج تک رزلٹ جو ہے 0 کا 0 ہے. کبھی کسی سیاسی رہنما نے، کبھی کسی میڈیا وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہمارے سے آج تک کسی نے تعاون نہیں کیا، نہ کسی نے آ کے ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا. اچھا ہمارے یہ جو سیاسی رہنما ہیں، ہمارے جو مذہبی لیڈر ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ کتنا تعاون کیا؟ انہوں نے کبھی آج تک ہمیں پوچھا ہی نہیں آج تک. اچھا. حالانکہ سینیٹر جو ہے اپنے یہاں کراچی کے اقبال کیا نام ہے، انور لالڈین، وہ ہمیں بہت اچھے سے جانتے ہیں. وہ ہمارے بیٹے کو بھی جانتے ہیں. اچھا. ہماری پوری فیملی کو جانتے ہیں، اس کیس سے بخوبی واقف بھی ہیں. لیکن آج تک اس نے کبھی جب سے سینیٹر بنے کبھی اس سے نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ اس نے کبھی پوچھا ہے. اسی طرح دوسرے سینیٹر یا MNA MPs ہیں، کسی نے کبھی نہیں ہم سے رابطہ کیا، نہ کسی نے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ پولیس نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کیا اس سلسلے میں؟ پولیس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا لیکن اس کا رزلٹ 0 کا 0 رہتا تھا. وہ ہمارے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آتے تھے، ہمارے ساتھ ہر جگہ چلتے تھے، ہمیں بلاتے تھے، روزانہ بلاتے تھے تھانے میں. لیکن تھانے میں ہم لوگ جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، شام کو واپس گھر آ جاتے تھے. یہ ان کا تعاون ہوتا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی پیسوں کا مطالبہ تو نہیں کیا پولیس نے؟ نہیں، ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. اچھا. لیکن ہاسپٹل والے ہمیں بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ ہائی کورٹ سے کیس اپنا واپس لے لو. ہمیں ہمارے اسٹاف کو پولیس تنگ کرتی ہے. اچھا. ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے، پھر ہمیں چھڑانا پڑتا ہے. اچھا. لیکن آج تک پولیس نے ہم سے کبھی کوئی پیسہ نہیں مانگا تھا. اچھا. سوائے ایک دفعہ ہم لوگ میرپور خاص اور میرپور اور خیرپور اور حیدرآباد اس طرح گئے تھے، تو وہ جو گاڑی کا ٹرانسپورٹ تھی وہ ہم لوگوں نے دی تھی. اچھا. اس کے علاوہ کبھی ہم نے پیسے نہیں مانگے ہم سے. پولیس نے پیسے نہیں مانگے آپ سے؟ ہم سے نہیں مانگے. ٹھیک ہے. آپ آئزک کو کتنا مس کرتے ہیں؟ ایزی کو تو ہم ہر وقت ہر گھڑی مس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز میں ہمارے ساتھ تعاون کرتا تھا. کوئی بھی کام ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں آپ ایسے نہیں، اس کو ایسے کر لیں. سجیشن وغیرہ ہر کام میں دیتا تھا. وہ بس کی کمی اتنی محسوس ہوتی ہے، کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں وہ بہت یاد آتا ہے. ہر تقریب میں وہ اس کو پہلے سے پتہ ہوتا تھا کہ آج کس کی برتھ ڈے ہے، آج کون سا تہوار آ رہا ہے. اس کے لیے وہ پہلے ہی 1 ہفتہ تیاری کر کے بیٹھا ہوتا تھا. اور بس اب کیا بتائیں آپ کو کہ وہ بھول نہیں سکتے ہم کچھ بھی. بالکل جی، اور لا سکتے. میرے ساتھ آئزک سیمسن کی والدہ بھی ہیں، میں ان سے بھی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں، وہ حکومت پاکستان سے کیا مطالبہ کرتی ہیں. میں ہر وقت اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہوں، دن اور رات. مجھے ہر وقت اپنے بیٹے کا انتظار رہتا ہے. میں دیکھتی رہتی ہوں شاید آج میرا بیٹا آ جائے گا، رات کو آ جائے گا، صبح آ جائے گا. لیکن جب نہیں آتا تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ. میں خداوند سے دعا کرتی ہوں، خداوند وہ جہاں پر بھی ہے تو اس کے ساتھ ہو، تو اس کی طالبہ کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کے لیے کچھ کرے. اور اپنے سیاسی رہنماؤں سے بھی، جو ہمارے کرسچن رہنما ہیں،
MP सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए कुछ करें ताकि मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आए और हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले हों कि खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। पाकिस्तान से, गवर्नमेंट सिंध से, अल अदलिया से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, जो MPA MNAs हैं, अब मैं इन सबसे, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से, कौमी और बैनुल अक़वामी तंजीमों से मैं मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ कि आइज़ैक सैमसन की बाज़याबी के लिए आप अपना मौसर किरदार अदा करें ताकि आइज़ैक सैमसन को जो है वो बाज़याब करवाया जा सके। नाज़रीन, आपने सुनी दर्दनाक कहानी आइज़ैक सैमसन के वालिदैन की ज़बानी। माँ के आंसू नहीं थमते और बाप की आंखों में है इंतज़ार। कौन बनेगा उन गरीबों का मसीहा? कौन कराएगा आइज़ैक सैमसन को बाज़याब? ये वो तमाम सवालात हैं जो हुकूमत वक्त रियासत मदीना के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने हैं। हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से और बिलखसूस इंसानी हकूक़ की तंजीमों से जो मिसिंग पर्सन पर काम करती हैं, उनके वालिदैन की अपील है कि हमारे बेटे आइज़ैक सैमसन को बाज़याब कराया जाए, उसे सही सलामत घर लाया जाए ताकि उसके वालिदैन अपने खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। आप तमाम जितने भी सियासी और गैर सियासी, मजहबी और गैर मजहबी जितने भी मुआशरे के अफराद हैं, बाअसर अफराद हैं, उन सब की ये ज़िम्मेदारी है और आइज़ैक सैमसन के वालिदैन की उनसे भरपूर विनती और अपील है कि वो हर कीमत पर उनके बेटे आइज़ैक सैमसन को तलाश करें और तलाश करके उनके सपुर्द किया जाए ताकि वो अपने बेटे से मिल करके उस दुख और उस गम को मिटा सकें। ये हुकूमत वक्त ही ऐसा कर सकती है। हम में से हर एक का ये फ़र्ज़ है कि वो आइज़ैक सैमसन के वालिदैन के साथ दें और उस लड़के की बाज़याबी के लिए दिन रात खुदावंद खुदा से दुआ भी करें। उस इदारे का जो कि हस्पताल है कोरियन का, उनकी भी ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि वो किसी हाल में भी पीछे ना हटें और हुकूमत भी उन पर दबाव डाले, क्योंकि उनके इदारे का एक शख्स जबकि वापस आ गया और एक शख्स जो है अभी तक उन अगवाकारों के पास फंसा हुआ। हमारी दुआ है कि खुदावंद खुदा आइज़ैक सैमसन को उसके घर घराने में बहुत जल्द बहाल करें और वो खुशखबरी की वीडियो हम आपके साथ जल्द बांट सकें। लेकिन गुज़श्ता 10 सालों से कोई ऐसी नवीद या संदेशा उन तक नहीं आ सका जिससे उसके वालिदैन को इत्मीनान हो कि उनका बेटा इस दुनिया में है भी या नहीं, या अगवाकारों ने उसके साथ क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया होगा। जो शख्स वापस आया है वो कैसे वापस आया है उसकी भी आपने स्टोरी जानी। अब हम में से हर किसी का इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि उनके दुखों का मदावा करें और आइज़ैक सैमसन के लिए दुआ भी करें और अपने तमाम अख्तियारात को बरूकार लाते हुए रियासत में होने वाली ऐसी दहशतगर्दी को मज़म्मत करें। और भरपूर मज़म्मत करते हैं पाक एडम टेलीविज़न की पूरी टीम और चेयरमैन एंड फाउंडर प्रोफेसर तनवीर चौधरी की जानिब से। खुदावंद खुदा हमारे मुल्क को नज़रबाज से बचाए और मुल्क पाकिस्तान की सलामती हो। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे चैनल की वीडियो मौसूल हो सके।